अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोइन बलोच। आप देख रहे हैं लर्निंग स्टूडियो। मेरे चैनल में खुश आमदेद। इस वीडियो में आप इंट्रोडक्शन ऑफ द रिस्टोरेशन पीरियड सीखेंगे। इस पीरियड को एज ऑफ ड्रैगन भी कहा जाता है। जो पोइट्स हैं, जो राइटर्स हैं हमारे पास, वो इस पीरियड में प्योरिटन एडल्ट्स को तर्क कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस पीरियड की इब्तिदा कैसे हुई। जो इंट्रोडक्शन है आपके पास वो क्या है, देखें। द रिस्टोरेशन पीरियड और द एज ऑफ ड्रैगन। इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी की शक्ल में बताऊंगा कि इस एज की इब्तिदा कैसे हुई। तो सबसे पहले देखें, 1660 से इस एज की इब्तिदा हुई और 17 तक जारी रहा। और अब देखें कि स्टोरी की इब्तिदा कैसे होती है कि जब चार्ल्स सेकंड वापस आया तो अपने साथ एक चेंज ले आया। वो चेंज क्या था हमारे पास? देयर वाज अ कंप्लीट रिपुडिएशन ऑफ प्योरिटन एडल्ट्स एंड वे ऑफ लिविंग। जो प्योरिटन एडल्ट्स थे, उनके तर्ज जिंदगी थे, उनको बिल्कुल तर्क किया गया जब चार्ल्स सेकंड वापस आया। तो इसके बाद जो इंग्लिश लिटरेचर में एक पीरियड की इब्तिदा हुई है 1660 से 17 तक, इसको कहते हैं द रिस्टोरेशन पीरियड। द रिस्टोरेशन पीरियड क्यों कहते हैं? बिकॉज monarchy वाज रिस्टोर इन इंग्लैंड। जो सल्तनत इंग्लैंड में वो रिस्टोर हुई। और इस एज को द एज ऑफ ड्रैगन भी कहा जाता है बिकॉज ड्रैगन वाज द डोमिनेटिंग एंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फिगर इन दिस एज। जो ड्रैगन था हमारे पास, इस एज में उसको हीरो समझा जाता था। जो प्योरिटन एडल्ट्स थे, जो मॉरल्स थे, उनके कंट्री पर राज कर रहे थे। जब चार्ल्स सेकंड वापस आया, किंग बन गया, तो उनको बिल्कुल तर्क किया गया। चार्ल्स सेकंड ने जो है एक जबरदस्त जिंदगी गुजारी जब उनको जला वतन किया गया था। चार्ल्स सेकंड हैड एंजॉय अ गे लाइफ इन फ्रांस। उन्होंने फ्रांस में एक जो है खुशी की जिंदगी गुजारी। उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने जब वो वापस आया तो उन्होंने रिनाउंस किया ओल्ड इंग्लिश को। उन्होंने प्योरिटन एडल्ट्स को तर्क किया, जो पुरानी इंग्लिश थी उसको जो है रिनाउंस किया। अब जो क्या करते हैं कि पोइट्स हैं हमारे पास, राइटर्स हैं या ड्रामाटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं कि इमिटेट फ्रेंच राइटर्स, जो है फ्रेंच राइटर्स को नकल करते हैं। तो इसके बाद यानी जो फ्रेंच राइटर्स को नकल करते हैं, जो राइटर्स हैं हमारे पास, पोइट्स हैं, तो इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि जो एलिजाबेथन पीरियड थी, ओल्ड इंग्लिश यानी ओल्ड एलिजाबेथन स्पिरिट बिकम द थिंग्स ऑफ पास्ट। जो एलिजाबेथन पीरियड थी उस वो जो है यानी पास्ट का हिस्सा नहीं। एलिजाबेथन पीरियड क्या थी? विद इट्स पैट्रियटिज्म, इट्स लव ऑफ एडवेंचर्स, या हम कहते हैं कि इट्स ब्यूटी, वो इस पीरियड में जो है पास्ट का हिस्सा बन गई। और इसके बाद जो है कुछ अर्सा तक राइटर्स ने कुछ नहीं लिखा। जब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया तो इंग्लिश लिटरेचर में एक दो मेन कंट्रीब्यूशन आई। वो कौन है हमारे पास? वो कौन सी जो कंट्रीब्यूशन है जो इस इंग्लिश लिटरेचर में इस एज में आई, वो है आपके पास सबसे पहले है रियलिज्म और एंड टेंडेंसी टू प्रिसाइजनेस। देखें, रियलिज्म क्या है कि हकीकत पसंदी। जो पोइट्स हैं हमारे पास, राइटर्स हैं, वो हकीकत को जो है पसंद कर रहे हैं। और दूसरी है हमारे पास कंट्रीब्यूशन क्या है? टेंडेंसी टू प्रिसाइजनेस, यानी बाकायदगी की तरफ रुझान। सबसे पहले देखें कि रियलिज्म क्या है। रियलिज्म जो है क्या शक्ल इख्तियार करती है जब पोइट्स और जो राइटर्स हैं लिखना शुरू करते हैं। देखें, रियलिज्म में सबसे पहले जो लिखना शुरू करते हैं तो एक जो है इंफीरियर टाइप्स ऑफ लिटरेचर की इब्तिदा हुई है, यानी अगली शेप की। जो पोइट हैं, जो राइटर्स हैं, वो रियल पिक्चर यानी रियल क्राफ्ट जो है पिक्चर को जो है पेंट करते हैं अपने बुक्स में। तो उसके बाद एक इंफीरियर टाइप्स ऑफ लिटरेचर शुरू हुई, लेकिन बाद में ये रियलिज्म जो है एक अच्छी शक्ल इख्तियार कर गई, यानी गुड हम लिखे, मैंने लिखा है गुड, इसलिए जो है एक अच्छी शक्ल इख्तियार कर गई। तो टेंडेंसी टू प्रिसाइजनेस क्या है हमारे पास? द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्टोरेशन पीरियड। जो मेन करेक्टरिस्टिक है वो है हमारे पास टेंडेंसी टू प्रिसाइजनेस। जो राइटर्स हैं हमारे पास अब क्या करते हैं कि डायरेक्टनेस को पसंद कर रहे हैं, यानी बाकायदगी को पसंद कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी को पसंद कर रहे हैं। जो बड़े बड़े यानी फ्रेज को छोड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े जो सेंटेंस को छोड़ रहे हैं। एक चीज को क्लियर कट में कैसे बताया जाता है, एक चीज को यानी साफ साफ जो है बाकायदगी में कैसे
बताया जाता है। तो इसलिए वो राइटर्स जो है यानी पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को, क्लियर कट को, प्रिसाइजनेस को, एक इजी वे ऑफ लिविंग को पसंद कर रहे हैं। यानी जो यही चेंज इस पीरियड में ले आया जब चार्ल्स सेकंड वापस आया। तो देखें जो चीफ करेक्टरिस्टिक है हमारे पास है टेंडेंसी टू प्रिसाइजनेस। देखें इस पीरियड में द रॉयल सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई। द रॉयल सोसाइटी हमारे पास क्या है, अ क्लोज नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग एज नियर द मैथमेटिकल प्लेन इज एज दे कैन। सबसे पहले देखें कि रॉयल सोसाइटी क्या है, अ क्लोज नेक्ट एंड नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग। जो पोइट्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो हमारे पास चीज़ों को जो है क्लोज देख रहे हैं, यानी रीजनिंग की तरफ जा रहे हैं, रोमांटिक को छोड़ रहे हैं इस पीरियड में। तो ड्राइटन क्या करता है कि इस रूल को अपनी प्रोज में, अपनी राइटिंग में इस रूल को एक्सेप्ट करता है, द रॉयल सोसाइटी को। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में एक स्टाइल अपनाई गई। वो कौन सी स्टाइल है कि प्रिसाइज यानी बाकायदगी, फॉर्मल बातरतीब, एलिगेंट खुश अदा। जो ये स्टाइल है हमारे पास एक, इसको कहते हैं कि क्लासिकल स्टाइल। तो इंग्लिश लिटरेचर में इसके बाद ये स्टाइल को अपनाया गया, जो एक मोर देन यानी एक सेंचुरी से ज़्यादा ये स्टाइल चलता रहा। तो इसी तरह ये इंट्रोडक्शन है इस पीरियड का, द रिस्टोरेशन पीरियड का। देखें अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।